प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है? दो आवेशों प्लस 20 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम को 10 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है। धनात्मक आवेश की ओर से इसके केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डायग्राम आपका दिया गया है। कहता है ए पॉइंट पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बी पर माइनस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर है और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया गया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को निकाल लेंगे। वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करते हैं P से और P का एक फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है बच्चों? Q और इनटू क्या होता है 2L। अब देखो आवेश का मान कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में लिखोगे तो 20 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम इनटू दोनों की बीच की दूरी और 12 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 गुना मिली का मतलब 10 के पावर माइनस 3। चलो तो ये आपका वैल्यू निकल गया। देखो 20 का 20 हो गया, सभी के पावर को जोड़ दो -6 और -3 -9 और +1 -8। तो ये कितना आ गया कूलम मीटर। तो ये वैल्यू निकल गया पी का। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये द्विध्रुव है और द्विध्रुव से यहाँ पे बिंदु पी है जिसकी दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि ये तो वैद्युतीय द्विध्रुव है और वैद्युतीय द्विध्रुव की रेखा पर ही बिंदु पी है। इसका मतलब कि ये अक्षीय स्थिति में है और द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है K इंटू पी 2P अपॉन आर क्यू। चलिए वैल्यू पुट करिए, तीव्रता निकालते हैं बच्चों P पर। तो K इंटू 2P अपॉन क्या होगा आर क्यू। चलिए K का वैल्यू क्या होता है 9 गुना 10 के पावर 9, 2 का 2 और P का वैल्यू कितना लाया बच्चों 20 गुना 10 के पावर -8 और बटा में करते हैं आर क्यू। अब दूरी कितना है तो ये मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे ना तो कितना आएगा देखो 10 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे समझते हैं आर की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर। सोल्व करोगे तो 10 के पावर -1 मीटर। ये दूरी का वैल्यू आएगा। तो आर क्यू है, दूरी आ गया 10 के पावर -1 और इसका क्या करते हैं होल क्यू। चलिए सोल्व कीजिएगा क्या आने वाला है। लेट्स सी कितना आ गया 9 दूनी 18 और दूनी 36। पहले हम कांस्टेंट वाले गुना कर दिया। अच्छा 20 था, चलो 360 लिख देते हैं। अब सोल्व कीजिए, ये पावर करोगे ऊपर वाले को सोल्व करो 9 और -8 कितना आ गया 10 के पावर 1। बेस सेम था, पावर को जोड़ दिए। नीचे देखा जाए तो 10 के पावर कितना आएगा -3। -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो E बराबर हो गया 360 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 36, एक जीरो इसको ऐड कर देते हैं तो 36 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और ये इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया गया। चलिए तो ये था आपका प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन।